हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें अपन जो पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी में यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है पर परागण की विधियाँ। तो इसमें हमें पढ़ा है कि भाई जैविक विधि के द्वारा होता है और अजैविक विधि के द्वारा होता है। तो इसमें हम पढ़ रहे थे भाई जैविक विधि के द्वारा, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा होने वाला परागण। तो इसमें हमने पढ़ लिया भाई कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है पादपों में, उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा दूसरा चमगादड़ के द्वारा होती है। इसके अलावा भी पक्षियों के द्वारा इनमें परागण पाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है पर परागण की विधियों के अंतर्गत वो है घोंगे के द्वारा परागण। टॉपिक है अपना इसमें पर परागण की विधियां, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भी किसके बारे में, जैविक विधि के बारे में, मतलब जीवों के द्वारा होने वाला परागण। और उसमें भी हम पढ़ेंगे कि भी घोंगे के द्वारा परागण। सबसे पहली बात तो ये घोंगा होता क्या है, ठीक है। घोंगे को हम स्नेल्स भी बोलते हैं भाई, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्नेल्स। ये घोंगा होता क्या है कि ये है जलीय जीव होता है जो नदियों में, समुद्रों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, पादपों में क्या करता है भाई, परागण करता है। तो भाई जो कौन सी पादपों में करेगा, तो ऐसे पादपों में ही परागण करेगा जो कहाँ पाए थे, जल में पाए थे। तो जो जलीय पादप होते हैं जैसे एरिसेमा, और दूसरा बात करें लिली, ये जो पादप होते हैं इनमें जो परागण की क्रिया होती है भी किसके द्वारा होती है, घोंगे के द्वारा होती है। तो घोंगा जलीय जीव होता है, ये इसमें जब परागण चिपक जाते हैं तो ये क्या होते हैं, घोंगा जल की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। भी जल के सारे गमन करते हुए धीरे धीरे गमन करते हैं। तो जब इनके शरीर पर जब परागकण चिपक जाते हैं तो धीरे होते हुए दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं भाई, परागण में सहायक होते हैं। तो घोंगे के द्वारा भी बताया था भाई कुछ पादपों जैसे एरिसेमा, दूसरा कौन सा था भाई, लिली। एरिसेमा लिली में घोंगे के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। परागण की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है भाई। तो मुख्य पादप तो क्या हो गई, एरिस्मे और लिली हो गया। इसके अलावा भी कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि भाई ऑर्किड्स की प्रजाति जैसे हेबेनेरिया में भी घोंगे द्वारा परागण होता है। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ऑर्किड्स की कुछ प्रजातियों जैसे अभी नाम बताया था क्या भाई, हेबेनेरिया, जैसे हेबेनेरिया आदि में भी घोंगे के द्वारा, या इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्नेल्स के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। ये प्राणी, या हम कह सकते हैं ये जलीय जंतु बहुत धीरे धीरे रेंगकर, मतलब बहुत धीमे गति करते हैं, ये बहुत धीरे धीरे रेंगकर अपने शरीर पर परागकण ले जाते हैं।
ये तो हो गया भाई घोंघे के द्वारा परागण। और जो नेक्स्ट है अंतिम जैविक विधि के अंतर्गत वो है भाई विभिन्न प्रकार के प्राणियों के द्वारा परागण। तो नेक्स्ट टॉपिक है जैविक विधि के अंतर्गत अपना भाई प्राणी परागण। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों के द्वारा भी क्या होती है परागण की जो क्रिया संपन्न होती है। तो कुछ पादपों की बात करें जैसे भाई सेमल का पादप, इसके अलावा गुलमोहर जो पादप होता है, उनमें जो परागण की जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, गिलहरी के द्वारा होती है। तो गिलहरी भी परागण में क्या होती है, सक्रिय योगदान देती है कि भाई जैसे गुलमोहर और जो सेमल के अंदर जो हम एक प्रकार से जो फ्रूटिंग लगती है उनकी, ये उनके जो पुष्प होते हैं उनको जो गिलहरी होती है जिसके हम बोलते हैं जैसे गोल बोलते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में, तो गिलहरी उनको खाने का काम करती है। तो उनमें जो परागकण होते हैं गिलहरी के मुख से चिपक जाते हैं, और जब यही गिलहरी जब दूसरे पादप पर जाती है, मतलब दूसरे स्थान पर जाती है, तो जो परागकणों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है, और इस प्रकार ये गिलहरी भी क्या होती है परागण की क्रिया में सहायक होती है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों की, मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों के द्वारा भी क्या होती है परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो जैसे ये घूमते रहे तो पुष्प वगैरह के जब हाथ टच करते हैं तो उनसे परागकण चिपक जाते हैं, घूमते हैं दूसरे स्थान पर जाते हैं तो भी जो परागणों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि इनमें जो परागण की जो क्रिया होती है विभिन्न प्रकार के प्राणियों के द्वारा संपन्न होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राणी परागण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि भाई अनेक पादपों में बड़े व स्तनधारी प्राणियों के द्वारा, ठीक है, बड़े व स्तनधारी जिसको हम बोलते हैं भाई मैमल्स, स्तनधारी प्राणियों के माध्यम से परागण क्रिया संपन्न करवाई जाती है। परागण क्रिया संपन्न कराई जाती है। ठीक है भाई, यही बात कर रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए अभी पादप बताए थे कौन कौन से, सेमल और दूसरा गुलमोहर। सेमल व गुलमोहर, ठीक है, इनके पुष्पों में, मतलब किसके भी सेमल व गुलमोहर में, इनके पुष्पों में परागण हेतु या परागण के लिए विभिन्न पक्षियों के अलावा भाई प्राणियों की बात करते, कौन से प्राणी की, गिलहरी की अलावा गिलहरी का सक्रिय योगदान होता है। तो हमने बताया था भाई गिलहरी के द्वारा होता है। दूसरी बात करते हैं भाई मनुष्यों के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई मनुष्य के द्वारा भी परागण क्रिया में सहायता की जाती है। भाई पक्षियों के द्वारा, अन्य कीटों के द्वारा तो वो तो होती है किसके रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से, ठीक है। जैसे मनुष्य के द्वारा कराई जाती है तो उसको हम कह सकते हैं भाई कृत्रिम रूप से भी कराई जा सकती है। तो ठीक है, जो मनुष्य के द्वारा जो परागण क्रिया होगी वो कौन सी होगी, कृत्रिम तरीके से होगी। तो हम लिखेंगे इसमें कि भाई विभिन्न पौधों की नस्ल सुधारने के लिए
नस्ल सुधारने के लिए पादप प्रजनकों के द्वारा कृत्रिम रूप से परागण क्रिया कराई जाती है। ठीक है भैया, मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, परागणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें जो पादप प्रजनक होते हैं उनके द्वारा ये कृत्रिम क्रिया करवाई जाती है। और जब मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से परागण की क्रिया कराई जाती है, इसके हमें लाभ भी देखने को मिलते हैं कि हमें इससे उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल प्राप्त होती है। मतलब जो फ्रूटिंग जो पादप होते हैं, मतलब जिन पादपों से हमें फल प्राप्त होता है उनमें अच्छी नस्ल के फल प्राप्त होते हैं। और फसलों की बात करें तो फसलों में जब कृत्रिम रूप से परागण की जो क्रिया कराई जाती है तो उससे भी हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, अच्छी फसल प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे वर्तमान काल में अनेक कृषि फसलों जैसे हम बात करें भाई गेहूं हो गया। ठीक है, जैसे गेहूं, इसके अलावा चावल, मक्का आदि में, व इसके अलावा भाई ये तो फसल हो गई, इनमें परागण क्रिया कृत्रिम तरीके से कराई थी। इसके अलावा फल उत्पादक, पादप जैसे, मतलब जिनसे हमें फल प्राप्त होते हैं, पादप जैसे भाई आम, चीकू, लीची, आम, चीकू व लीची आदि में कृत्रिम व नियंत्रित परागण के द्वारा उत्तम गुणवत्ता वाली अच्छी नस्ल वाली किस्में प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ तक क्लियर है भाई। तो ये था अपना आज का टॉपिक, घोंघे के द्वारा परागण और प्राणियों के द्वारा परागण। इसी के साथ अपना जो पर परागण की जो विधियाँ हैं ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है।